तो डाल के लॉगिन कर लेंगे। टीचिंग स्टाफ एक बार फिर से देख लेंगे। ये जो ऑप्शन है क्लिक हेयर टू नॉन टीचिंग और नॉन टीचिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान पे क्लिक करना। यदि ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप अपने ब्लॉक MIS से कॉन्टेक्ट करके इसको चालू करवा लें। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए गेस्ट टीचर पार्ट टाइम ही क्लिक करना है। अब यहाँ पे डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, इस पे टीचर की डेट जो यहाँ अपॉइंट हुए हैं वो सबसे पहले हम UDAIS प्लस सर्च करेंगे गूगल में। पहले लिंक में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में दिखेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, इस पर क्लिक करेंगे तो ID पासवर्ड हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम इसको नॉर्मली जैसे हम स्टूडेंट डेटा के लिए लॉगिन करते हैं वैसे लॉगिन कर लेंगे, लेकिन हमें टीचर मॉड्यूल में क्लिक करना है। यहाँ पे ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। टीचिंग स्टाफ एक बार फिर से देख लेंगे। ये जो ऑप्शन है क्लिक हेयर टू नॉन टीचिंग और नॉन टीचिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे ऐड टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करना। यदि ये ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप अपने ब्लॉक MIS से कॉन्टेक्ट करके इसको चालू करवा लें। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेसिक सी जानकारियाँ हैं, पहले इसको भर लेंगे। जो मेन जानकारी है उसको हम बाद में देखेंगे। तो नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टाफ कोड यानी कि यूनिक ID, यदि इनका अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी जानकारी भर लेते हैं, फिर रोकते हैं जहाँ पे आप फंसेंगे। यहाँ हमें डिसेबिलिटी पे क्लिक करना है। तो नॉन, यहाँ पे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए गेस्ट टीचर पार्ट टाइम ही क्लिक करना है। अब यहाँ पे डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, इस पे टीचर की डेट जो यहाँ अपॉइंट हुए हैं वो डेट डाल देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्कूल, वहाँ पे भी वही डाल देना है। कंफर्म करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ टीचर, यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे टाइप ऑफ टीचर, तो इसमें चूँकि गेस्ट का ऑप्शन नहीं है इसलिए टीचर लिखेंगे। थर्ड नंबर में टीचर है, हम टीचर ही लिखेंगे। क्लासेस टॉट, चूँकि वर्ग 3 में है तो इसलिए अपर प्राइमरी ओनली। अपॉइंट फॉर लेवल TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, चूँकि उन्होंने ग्रेजुएशन करके रखा है इसलिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ऊपर से प्राइमरी टीचर इसलिए भी। अब यहाँ पे उनका सब्जेक्ट है तो ठीक है, जैसे हमारे यहाँ म्यूजिक सब्जेक्ट है तो म्यूजिक डाल देते हैं। उनका क्या पढ़ाते हैं सेकंड सब्जेक्ट, तो उनका म्यूजिक हो जाएगा। इसमें अदर रख देंगे या फिर जो कुछ भी आपको उनसे हिंदी इंग्लिश पढ़वाते हैं। मेन चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो पहला ऑप्शन ये है कि टीचर डिपुटेशन में है कि नहीं, अदर स्कूल में तो नहीं हो जाएगा। अब ये यहाँ पे हम सोचे गेस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल, तो यस कर दे तो नहीं। यहाँ पहले पढ़ लेना है क्या अदर स्कूल में गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट में है, इसलिए इसमें नो रहेगा। अपडेट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नो करेंगे पहले, फिर अपडेट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ भर लेंगे, उसके बाद देखते हैं। क्या उन्होंने कोई विकलांगता की ट्रेनिंग की है, नहीं, इस पर भी नहीं हो जाएगा। उन्होंने कोई उसकी ज़रूरत है ट्रेनिंग की, नहीं, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, नहीं, इस पर भी कर देंगे। क्या टीचर ने निष्ठा की ट्रेनिंग की है, नहीं। लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज इनको नॉलेज है, तो फर्स्ट लैंग्वेज भर देंगे हिंदी, फिर इंग्लिश। यदि संस्कृत की नॉलेज है, मराठी की नॉलेज है तो उसको भी भर देंगे।
उसके बाद पहला ऑप्शन है ट्रेंड एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्या इनको पढ़ाया गया है या ट्रेनिंग ली है इन्होंने? नो हो जाएगा, नो नो, 3 ऑप्शन शुरू के नो हो जाएंगे। हमें ये फोर्थ ऑप्शन जरूर ध्यान से देखना है। इस पर सी टेट या एस टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्वालिफाइड है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, यदि है तो इसका सन लिखना है, तो हम यहाँ सन लिख देते हैं। उसके बाद ये है कि क्या टीचर वीसी लेने के लिए मोबाइल या लैपटॉप से चलाने पर एलिजिबल कैपेबल है कि नहीं, तो यस हो जाएगा। तो हमने डेटा सेव कर दिया है। अब इसको वेरीफाई कर देंगे, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, इसको वैलिडेट करेंगे तो ये ग्रीन टिक हो जाएगा। जैसे इसको वेरीफाई अंडर करेंगे, ये देखिए ग्रीन टिक हो चुका है। तो इस तरह से हम गेस्ट टीचर की जानकारी पूरी भर देंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।